एक एक बात को डिटेल में समझा कर जेईई मेन में पूछे गए इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जेईई मेन में पूछे गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम दो फार्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले उस दो फार्मूले के अर्थ को समझाएंगे और उसके बाद जब सभी स्टूडेंट को उस दो फार्मूले का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, उसके बाद उस फार्मूले का यूज करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। यही है वह दोनों फार्मूला जिसका यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यह पहला फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यह फार्मूला स्टूडेंट मैट्रिक क्लास से जानता है। फिर भी कोई स्टूडेंट भूल गया हो, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार हम इस फार्मूले के अर्थ को भी समझा देंगे। और यह है दूसरा फार्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन चैप्टर का है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखा जाए तो वैल्यू हमेशा इसका पॉजिटिव होता है यदि दो कंडीशन फुलफिल हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव हो और इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो, तो उस स्थिति में यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे x के जगह पर कोई भी रियल नंबर हम रखें। तो इस दूसरे फार्मूले को बाद में समझाएंगे। सबसे पहले हम पहला नंबर फार्मूले का अर्थ विस्तार से समझाते हैं। मान लो एक क्वाइन को दो बार उछाला जाता है, एक क्वाइन को दो बार उछाला जाता है और क्या रिजल्ट आया इसको नोट किया जाता है। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है? पहला बार हेड आए, दूसरा बार भी हेड आए, यह हो सकता है। ऐसा हो सकता है पहला बार हेड आए, दूसरा बार टेल आ जाए। हो सकता है पहला बार टेल आए, दूसरा बार हेड आ जाए। हो सकता है पहला बार टेल आए और दूसरा बार में भी टेल आए। यही चार पॉसिबल आउटकम हो सकता है, यानी संभावित परिणाम हो सकता है। इसी सभी संभावित परिणाम यानी पॉसिबल आउटकम के सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस और इसको प्रायः एस से डिनोट करते हैं। यदि हमको कहा जाए कि कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हमारा इवेंट हो गया। इवेंट को किसी भी कैपिटल लेटर A B C D E F G किसी भी कैपिटल लेटर से हम प्रायः डिनोट करते हैं। तो मान लो इसको हम E से डिनोट कर रहे हैं, कम से कम एक हेड आने का इवेंट। तो इसमें तो दोनों बार हेड आया है, दो हेड है। कम से कम एक हेड का मतलब है एक से अधिक हेड आ सकता है, यह हो जाएगा HH। इसमें एक बार आया है तो HT, इसमें भी एक बार आया है बाद में ही HTH। बस इतना ही होगा, क्योंकि इसमें तो H आया नहीं है इसलिए यह नहीं आएगा इसमें। तो यह हो गया हमारा इवेंट, हमको कहेगा इस इवेंट का कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इस ई में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 बाई नंबर ऑफ एस, इस सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4, बस यही 3/4 आ गया। यही अर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस का। ई में जितना एलिमेंट हो उसका नंबर लिख देंगे, एस में जितना एलिमेंट हो उसका नंबर लिख देंगे, ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे नीचे, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो यह बात समझ में आ गया। दूसरा फार्मूला है ax² + bx + c will be positive for all x belongs to R. That means for all real value of x. If these two conditions are satisfied. यह दो कंडीशन, पहला कि a पॉजिटिव हो और दूसरा b² - 4ac निगेटिव हो, तो इसमें x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। हम ऐसा करते हैं, कोई एक ठो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं x², ठीक है, + 2x + 2, इसको कंपेयर करते हैं इससे। तो यहाँ x² के बगल में a है, यहाँ x² के बगल में कुछ नहीं, मतलब 1, तो a का वैल्यू 1, b के जगह पर 2 है और c के जगह पर 2 है। देखते हैं पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं। पहला कंडीशन है a पॉजिटिव, तो a = 1 है, a = 1 और 1 तो पॉजिटिव है, तो यह पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। अब दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए, दूसरा कंडीशन b² - 4ac, b² - 4ac कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 2, तो यह तो हो जाएगा 4 - 8, 4 - 8 यानी -4 जो निगेटिव है। तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें x के जगह पर कोई भी नंबर रखेंगे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हरदम पॉजिटिव आएगा। देख लेते हैं आता है या नहीं। जब इसमें हम x के जगह पर 1 रखें तब क्या आएगा? 1² + 2 गुने 1 + 2, यह कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 1 5, पॉजिटिव आया। यदि x के जगह पर 2 रखे तब 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुने 2, x के जगह पर 2 रख रहे हैं, 2 गुने 2 4 + 2, 4 4 8, 2 10, पॉजिटिव आया। अब लग रहा होगा यदि निगेटिव रखेंगे तब क्या होगा? x के जगह पर -1 रखते हैं, -1 रखने पर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। 2 गुने -1 -2 + 2, यह 2 और यह -2 कट जाएगा, बचेगा 1 जो पॉजिटिव है। यदि -2 रखेंगे तब क्या होगा? -2 रख देते हैं, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 गुने -2 4 हो जाएगा, +2, यह -4 और यह 4 कट जाएगा, बचेगा 2 जो पॉजिटिव होगा।
यानी इसमें x के जगह पर कोई भी नंबर रखा जाए, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चाहे जीरो, इसका वैल्यू हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अलग अलग नंबर रखने पर वैल्यू अलग अलग मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सारा नंबर रखने पर पॉजिटिव ही कैसे मिलेगा, हो सकता है कोई निगेटिव नंबर हम ऐसा रखें जो रखने पर पॉजिटिव नहीं आए। तो हम समझा देते हैं कि इसका वैल्यू हरदम पॉजिटिव ही क्यों आएगा, यह बात भी समझा देते हैं। यह x² प्लस 2x प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x² प्लस 2 गुने x गुने 1 प्लस यह 2 जो है इसमें के 1 को ऐसे एक स्क्वायर लिख दे और 1 जो बचा हुआ है उसको यहाँ लिख दे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1। अब इसमें x के जगह पर चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चाहे जीरो कोई भी नंबर रखेंगे तो इस ब्रैकेट का वैल्यू चाहे पॉजिटिव मिलेगा चाहे निगेटिव मिलेगा चाहे जीरो मिलेगा, -1 रखने पर यह जीरो मिलेगा। दूसरा कोई भी नंबर रखेंगे तो इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। होल स्क्वायर करेंगे तो इस होल स्क्वायर का वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा। होल स्क्वायर करने पर निगेटिव तो कभी मिलेगा नहीं। पॉजिटिव प्लस 1 भी पॉजिटिव, जीरो प्लस 1 भी पॉजिटिव, यानी फाइनली इसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर या इससे बड़ा ही मिलेगा, यानी पॉजिटिव ही मिलेगा। 1 के बराबर या तो मिलेगा, जब इसका वैल्यू जीरो होगा तब वैल्यू इसका 1 के बराबर होगा, और इसका वैल्यू जब जीरो नहीं हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, होल स्क्वायर करने पर रिजल्ट पॉजिटिव, उसमें 1 जोड़ेंगे, रिजल्ट 1 से बड़ा पॉजिटिव नंबर, यानी इसका वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा, चाहे x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखें। यही बात कह रहा है यह फार्मूला। हम कैसे समझेंगे? ऐसे होल स्क्वायर करके चेक करना जरूरी नहीं है। सिर्फ यह 2 कंडीशन, x² के बगल में जो नंबर है वह पॉजिटिव और इसका डिस्क्रिमिनेंट यदि निगेटिव हो रहा है तो समझ जाएंगे इसमें x के जगह पर कोई भी नंबर रखेंगे हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। यही अर्थ है इस दूसरे फार्मूले का। क्वेश्चन में कह रहा है एक डाई को 2 बार उछाला जाता है और पहला बार जो नंबर आता है डाई पर उसको अल्फा से और दूसरा बार जो नंबर आता है उसको बीटा से डिनोट कर रहा है। कह रहा है पहला बार डाई पर जो नंबर आए वह यदि अल्फा हो और दूसरा बार जो नंबर आए डाई पर वह यदि बीटा हो तो 2 बार उछालेंगे तो पहला बार में अल्फा और दूसरा बार में बीटा, इस तरह का आउटकम आएगा। लेकिन पहला बार में 1 आए, दूसरा बार में 1, पहला बार में 1 दूसरा बार में 2, पहला बार में 1 दूसरा बार में 3, पहला बार में 1 दूसरा बार में 4, इस तरीके से 1 5 1 6, ठीक है। यानी पहला बार जब 1 आए तब दूसरा बार 1 से 6 तक जाए कोई भी नंबर आएगा। पहला बार 2 आए तो दूसरा बार में 1 से 6 तक, इस तरीके से पहला बार में 3 दूसरा बार में 1 से 6 तक, पहला बार में 4 दूसरा बार में 1 से 6 तक, इस तरीके से इतना पॉसिबल आउटकम होगा। यानी नंबर ऑफ एस 6 गुने 6 बराबर 36। अब हमको कह रहा है यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो, चाहे x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखा जाए, इसका प्रोबेबिलिटी। तो यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होगा? जब 2 कंडीशन फुलफिल होगा। पहले तो इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से।
तो ए के जगह पर हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, 1। या 1 या तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, यानी पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या था, b² माइनस 4ac निगेटिव हो, तो b² माइनस 4ac, b के जगह पर है अल्फा, यानी α² माइनस 4ac, तो 4 गुने 1 गुने बीटा, 4 गुने 1 गुने बीटा, यह निगेटिव होना चाहिए। पहला कंडीशन ए जो कि 1 है, ये तो ऑलरेडी फुलफिल है। यदि यह दूसरा वाला कंडीशन फुलफिल हो जाए तब यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखे। लेकिन इस कंडीशन का अर्थ क्या है, इस कंडीशन को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि α² लेस देन 4 बीटा को राइट साइड ले जाए, यानी α² लेस देन 4 बीटा जब होगा, ठीक है, तब पहला कंडीशन चूंकि पहले ही फुलफिल है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब देखते हैं इसमें से कि अल्फा के जगह पर कौन नंबर, बीटा के जगह पर कौन नंबर रखेंगे ताकि यह कंडीशन फुलफिल हो। तो हम ऐसा करते हैं कि अल्फा के जगह पर पहले 1 रखते हैं। जब अल्फा के जगह पर 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 1² और इसको छोटा होना चाहिए 4 बीटा से। तो बीटा के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, बीटा के जगह पर हम 1 रखेंगे तो भी 4 गुने 1, ठीक है, 4 होगा, और इधर 1² छोटा होगा 4 से, ठीक है। 2 रखेंगे तो भी, 3 रखेंगे तो भी, 4 रखेंगे तो भी, 5 रखेंगे तो भी, 6 रखेंगे तो भी, यानी अल्फा 1 और बीटा 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, यानी हमारा जो इवेंट होगा इस इवेंट में क्या क्या आएगा, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। जब अल्फा के जगह पर 2 रखते हैं तब इधर हो जाएगा 2² 4, तो राइट साइड 4 से बड़ा होना चाहिए। यदि बीटा के जगह पर 1 रखेंगे तो 4 गुने 1 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो बीटा के जगह पर 1 नहीं रख सकते हैं। लेकिन बीटा के जगह पर 2 रखे या 3 रखे या 4 रखे या 5 रखे या 6 रखे, तब तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा यह वाला। तो बीटा के जगह पर यह सब हो सकता है, कब, जब अल्फा के जगह पर 2 रखते हैं तब। तो अल्फा के जगह पर 2, अल्फा के जगह पर 2 और बीटा के जगह पर 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। अल्फा के जगह पर यदि 3 रखे तब बीटा के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, अल्फा के जगह पर 3 रखे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से बड़ा होना चाहिए RHS। तो बीटा के जगह पर क्या रखेंगे कि रिजल्ट 9 से बड़ा हो जाए। 1 रखेंगे तो 4 होगा, 9 से बड़ा नहीं हुआ। 2 रखेंगे तो 8 होगा, वह भी 9 से बड़ा नहीं हुआ। 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, यह 9 से बड़ा हो जाएगा। तो बीटा के जगह पर 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे तो होगा। इसीलिए अल्फा 3 और बीटा 3 4 5 6, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। जब अल्फा के जगह पर 4 रखते हैं तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो बीटा के जगह पर 4 से बड़ा नंबर रखेंगे तब ना 16 से बड़ा होगा। यानी बीटा के जगह पर मात्र 5 और 6 रख सकते हैं। तो अल्फा 4, बीटा 5 और 6, 4 5, 4 6। अब यदि अल्फा के जगह पर 5 रखे
तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। बीटा के जगह पर कोई भी नंबर रखेंगे 1 से 6 तक 24 ही होगा। सबसे बड़ा नंबर 6 भी रख दे 24 ही, 24 इस 25 से छोटा हो जाएगा, यानी यह कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। इसका मतलब अल्फा के जगह पर 4 से बड़ा नंबर रखने पर बात नहीं होगा। तो इस इवेंट में मात्र इतना ही एलिमेंट है। यह कितना एलिमेंट हो गया? 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 2। नंबर ऑफ ई 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 2, 6 4 10, 5 15, 2 17। नंबर ऑफ ई 17, नंबर ऑफ एस 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 17/36, 17/36 हो गया रिजल्ट।